Hello students, this is Meenakshi. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, today we are going to start our sixth chapter, that is the climate of India. In this chapter we will learn about the climate of India. Okay. Now, what is climate? The word climate refers to the weather condition of a place over a long period of time. It means कि climate क्या होता है? वेदर की कंडीशन, किसी प्लेस में जो वेदर की कंडीशन बहुत लॉन्ग पीरियड तक होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट. ओके, इट मीन्स क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इट डिस्क्राइब्स द वेदर ऑफ अ प्लेस जनरली हैज़ थ्रू आउट द ईयर. इट डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब करता है? वेदर, किसी प्लेस का जो वेदर है उसको डिस्क्राइब करता है कि साल भर वहाँ का वेदर कैसा है. ओके, थ्रू आउट द ईयर. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम. वेदर क्या होता है? व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम. इट मीन्स कि वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर किसी प्लेस का और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, उसी को क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम. किसी सर्टेन प्लेस और टाइम पे जो एटमॉस्फेयर होता है उस जगह का, उसे क्या बोलते हैं? वेदर. ओके, एंड यू हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस वर्ड्स एंड you also heard about this word in the television also. Okay, for example, when we say that it is hot or cloudy today, we are referring to the weather of a particular place at the particular moment. For example, जब हम कहेंगे कि it is hot, ये बहुत ज़्यादा hot है या cloudy है, तो हम क्या रिफ़र करेंगे? कि किसी वेदर को हम रिफ़र करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्लेस में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में वहाँ का वेदर कैसा है. ओके, क्लाइमेट नहीं हम बताएंगे, हम बताएंगे वेदर कैसा है वहाँ का. ओके, बट व्हेन वी से डैट इट इज़ कोल्ड इन द हिमालयाज एंड हॉट इन द डेजर्ट्स, बट जब हम कहेंगे कि हिमालयाज में कोल्ड होता है ना, और डेजर्ट में हॉट, तब हम क्या बताएंगे? वहाँ का क्लाइमेट बताएंगे, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर वहाँ का वैसे ही क्लाइमेट होता है. ओके, तो उस टाइम हम वहाँ का क्या बताएंगे? वहाँ का क्लाइमेट बताएंगे. और जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम पे किसी जगह का हम वेदर, तब उसका जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होगा? वेदर होगा. बट थ्रू आउट द ईयर वहाँ का जो हॉट या कोल्ड कंडीशन जो भी होती है पूरे साल भर की, वो क्या होगी हमारी? वो हमारी होगी क्लाइमेट. ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. ओके, वी आर रेफरिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेसेस. ओके, वहाँ का ये क्या होगा? क्लाइमेट होगा. ओके, हियर यू कैन सी ओवर दिस पिक्चर, हिल स्टेशन हैव अ कूल क्लाइमेट. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हिल स्टेशन का कूल क्लाइमेट है. ओके, एंड डिजर्ट्स एरिया हैव अ हॉट क्लाइमेट. डेजर्ट एरिया का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट क्लाइमेट. ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया. We have already read about the 6 physical divisions of India in the previous chapters also. We have also seen the climate of one region is different from that of the other. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे हिल स्टेशंस का क्लाइमेट कूल है और यहाँ पे डेजर्ट का क्लाइमेट क्या है? हॉट है. ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस इज सो. अब हमको यहाँ क्या देखना है कि ये इतना डिफरेंस क्लाइमेट में क्यों होता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स. कुछ फैक्टर्स होते हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट इज लोकेशन. ओके, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस इज क्लाइमेट. लोकेशन क्या बताता है? किसी क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, बताता है. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी हैव अ कूलर क्लाइमेट. जो प्लेसेस सी के नियर होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? कूलर होता है, कंपेयर टू द प्लेस विच आर अवे फ्रॉम द सी. और जो सी से दूर होते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? वहाँ जो प्लेसेस सी के पास में होते हैं वहाँ कूलर होता है, जब तक कि जो प्लेसेस उससे दूर होते हैं उनके कंपैरिजन में जो प्लेसेस पास में होते हैं उनका क्लाइमेट कूल होता है. ठीक है, अगेन प्लेसेस लोकेटेड इन द हिल्स एंड द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेसेस इन द प्लेन्स. जो प्लेसेस प्लेन्स में होते हैं और हिल्स में होते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि जो हिल्स में प्लेसेस होते हैं वो कूलर होते हैं देन प्लेन्स.
ओके, जैसे आप ये देख रहे होगे ना, हिल्स में प्लेसेस क्या है, कूलर है ना, प्लेन्स के कंपेरिजन में, या ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। क्लाइमेट किसी प्लेस का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है ना, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे डेजर्ट का। और बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ का क्या होता है, जैसे देखिए हिल्स का कूल क्लाइमेट होता है। ओके, रेनफॉल भी क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द रीजन, और डायरेक्शन ऑफ विंड ये क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ये भी क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन हाउ फॉर इट्स फ्रॉम द इक्वेटर। ये डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर जो होता है, जैसे ये हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये बीच में इक्वेटर है ना, इक्वेटर हो गया। तो डिस्टेंस जो इक्वेटर से डिस्टेंस होती है, जो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी प्लेसेस की वहाँ। तो वो भी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर भी इफ़ेक्ट करता है किसी क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज ओवर क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन हाउ फॉर इट इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब यहाँ इक्वेटर के पास क्या होता है कि जो सन होता है ना, जैसे ये सन है तो सन की रेज इक्वेटर के पास तो एकदम डायरेक्ट आती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट होता है। बट जब ये सन की रेज स्लैंटिंग पड़ती है, मीन्स यहाँ से जब दूर जाएंगे तो यहाँ पे सन एकदम स्ट्रेट रेज नहीं आती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर जब ऊपर जाते जाते हैं तो डाउन हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इसलिए इफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस को। ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल। जो क्लाइमेट है किसी प्लेस का वो पीपल की लाइफ को भी इफेक्ट करता है। द टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे वियर, कौन से क्लॉथ्स हम किस टाइम पहनते हैं, ये वियर करते हैं, तो इसको भी इफेक्ट करता है। जैसे कि गर्मियों में क्या होता है, समर टाइम में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं है ना, वियर करते हैं। और विंटर में क्या होता है, वूलन्स वियर करते हैं। तो ये इफेक्ट क्लॉथ्स जो हम वेयर करते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का। द काइंड ऑफ फूड दे ईट, हम कैसा फूड ईट करते हैं इस पर भी इफेक्ट करता है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड क्या होगा तो क्या होगा, हम लोग जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसको प्रेफर करेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया तो क्या, हॉट हो गया तो क्या होगा, हॉट होगा तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स मतलब कुछ कोल्ड चीज़ें प्रेफर करेंगे है ना। तो इस पर ये इफ़ेक्ट करता है। ओके, एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स डैट कैन बी ग्रोन देयर, और क्रॉप्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है कि कौन सी क्रॉप्स उस टाइम वहाँ पे ग्रो की जा रही है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल, अगर किसी रीजन में हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, द सॉइल विल बी रिच एंड फर्टाइल, तब क्या होगा, वहाँ का सॉइल उपजाऊ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिच एंड फर्टाइल हो जाएगा है ना। एंड प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स कैन दस बी ग्रोन इन द रीजन एंड द रीजन विल प्रॉस्पर एंड बी थिकली पॉपुलेटेड। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाएगी, और जब क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो हो जाएगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी होगी है ना, वहाँ पे लोग रहेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन्स। इंडिया में 3 मेन सीजन्स होते हैं, समर, मानसून एंड विंटर। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 2 मोर सीजन्स, और कुछ पार्ट्स में 2 मोर सीजन्स और भी होते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम। ओके, नाउ द फर्स्ट सीजन इज समर। ओके, एंड हियर यू कैन सी एरियाज विच हैवी रेनफॉल हैव फर्टाइल सॉइल विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ की सॉइल क्या है, फर्टाइल है, एकदम रिच एंड फर्टाइल है, और यहाँ पे इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है, गुड होती है। ओके, now the summer season in India starts from middle of the March and last till the middle of June. Summer season इंडिया में कब से कब तक होता है, स्टार्ट होता है मिडल ऑफ द मार्च, मीन्स मार्च के मिड से स्टार्ट होता है, और मिडल ऑफ जून और मिड ऑफ जून तक रहता है। ओके, मीन्स कि मार्च के मिड से स्टार्ट होता है और जून के मिड तक रहता है। द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, और इस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना,
पूरे साल भर में यही एक टाइम होता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है इस टाइम, एंड इट्स गेट वेरी हॉट, और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और मई और जून क्या होता है, इस टाइम हॉटेस्ट मंथ होता है ईयर का, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ होते हैं मई और जून पूरे साल भर में। इट इज़ हॉट थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग दीज मंथ्स, और इस टाइम इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है ये मंथ्स, बट द माउंटेन्स आर कूलर कंपेयर टू अदर एरियाज़, बट अदर एरियाज़ के कंपेरिजन में माउंटेन्स जो होते हैं वो कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं। प्लेसेस नियर द कोस्ट ऑल्सो गेट सम रिलीफ, जो प्लेसेस कोस्ट के पास होते हैं वहाँ पे कुछ रिलीफ होता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होते हैं वो, बिकॉज ऑफ द सी ब्रिज के कारण। बट द प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स आर क्वाइट हॉट, बट प्लेट्यूज और प्लेन्स क्या होते हैं, हॉट होते हैं। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स अ हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड द लूज ब्लोज इन द आफ्टरनून्स, आफ्टरनून्स में क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है कि हॉट ड्राई विंड ब्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं, लू, आपने सुना ही होगा लू का नेम, है ना, ब्लो करती है आफ्टरनून्स, ओके, दिन के टाइम। थंडर स्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स ऑल्सो अकर ओकेजनली, और थंडर स्टॉर्म्स और डस्ट स्टॉर्म्स भी इस टाइम आते हैं, है ना, ओके। समर इन नॉर्थ इंडिया इज एक्सट्रीमली हॉट, यू कैन सी हियर दिस पिक्चर और दिस पिक्चर। इन समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, समर में क्या होता है, डेज लॉन्गर होते हैं इन कंपेरिजन टू नाइट्स। In order to escape the summer heat, people visit hill stations such as Nainital, Mussoorie, Shimla, Darjeeling, उदगम दलम एंड कोडाईकनाल, ठीक है। पीपल इस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं प्लेसेस यहाँ पे, तो इससे बचने के लिए वो हिल स्टेशंस में जाते हैं, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, उदगम मतलम और कोडाईकनाल, ठीक है। बाय द एंड ऑफ समर, बट एंड ऑफ समर में क्या होता है, जस्ट बिफोर द मानसून रेन्स द ह्यूमिडिटी इन एयर राइजेस, एंड में क्या होता है कि मानसून आ जाता है तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ जाती है। इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज, इसका मतलब कि क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है एयर में वो इंक्रीज़ हो जाता है, समर जब एंड होता रहता है उस टाइम ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल होता है तो उस टाइम क्या होता है, मानसून सीजन आ जाता है। तो हमारा सेकेंड सीज़न क्या है, मानसून सीजन, ओके। द मानसून और द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन द जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। मानसून कब से स्टार्ट होता है, जून से, है ना, और कब तक चलता है ये, एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक। ड्यूरिंग दिस सीजन मॉइस्चर बियरिंग winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land। इस टाइम क्या होता है कि जो विंड्स जिसमें कि मॉइस्चर बियरिंग विंड्स, जिससे कि बारिश होती है, वो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल मॉइस्चर बियरिंग विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड। तो वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ये लैंड की तरफ ब्लो करने लगती हैं। एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स, और इन विंड्स को क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स बोलते हैं, क्योंकि इसी से ही मानसून आता है ना, बारिश होती है। फिर दे कॉज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इससे क्या होता है, रेनफॉल होता है, इंडिया के सारे पार्ट में क्या होता है, रेनफॉल होता है, बारिश हो जाती है। इन इंडिया द रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में जो रेनी सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स लार्जली ऑन द मानसून रेन, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है वो मानसून पे ही डिपेंड होता है ना, क्योंकि मानसून में ही तो क्या होता है, रेन्स आता है ना, तो एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में ये सीज़न। समटाइम्स वी गेट हैवी रेन्स विच कॉज फ्लड्स, और बहुत ज़्यादा कई जगह पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है।
देखिए द रेनी सीजन is one of the most important seasons in India. Here over this picture you can see. Okay, sometimes the rain is so little that there is a drought. और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, उस वजह से क्या होता है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है ना। जैसे आप देखते होंगे जब भी बारिश होती है तो कभी कभी तो बहुत जगह बाढ़ आ जाती है ना, लेकिन कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है। Sometimes there are cyclones, violent storms during this time of the year which cause a lot of destructions. कभी कभी क्या होता है कि साइक्लोन्स आ जाते हैं, है ना, वायलेंट स्टॉर्म्स इस टाइम आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तूफान जैसे बोलते हैं ना वो आ जाता है साइक्लोन्स, तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, है ना। द कोस्टल एरियाज़ एंड द हिमालयंस रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, और जो कोस्टल एरियाज़ और हिमालयन रीजन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट प्लेसेस इन द राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, बट जो प्लेसेस गुजरात और राजस्थान वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिमीन्स ड्राई इन द मानसून, और तमिलनाडु में इस टाइम क्या होता है एकदम बिल्कुल ड्राई होता है, बट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी, बट नवंबर एंड जनवरी के बीच में यहाँ पे रेनफॉल होता है। ओके, देखिए डिड यू नो मानसीराम इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एज इट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये जो प्लेस है मानसीराम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सीजन, विंटर। द विंटर सीजन बिगिंस इन नवंबर एंड कंटिन्यूस टिल फरवरी। विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है? नवंबर से स्टार्ट होता है, जो कि फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी क्या होते हैं? कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। द डेज आर शॉर्ट वाइल द नाइट्स आर लॉन्गर। डेज क्या होता है इस टाइम? बहुत शॉर्ट होती है, और नाइट्स बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती है। इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट इंडिया। और इस टाइम क्या होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा ये सीज़न क्या होता है? कोल्ड होता है। द नदर्न माउंटेन्स एंड द नदर्न प्लेस गेट एक्सट्रीमली कोल्ड। नदर्न माउंटेन्स और नदर्न प्लेस क्या होते हैं? वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, बट द कोस्टल प्लेन्स हैव प्लेजेंट वेदर। बट जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं उनका वेदर प्लेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा ना कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ओके, here you can see in this picture children enjoying snow in the Kashmir valley. Okay, in the deserts the days are pleasant but the nights are cold. डेजर्ट में क्या होता है इस टाइम? जो डेज होता है वो प्लेजेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट जो नाइट होता है वो कोल्ड होता है। इन सदर्न इंडिया विंटर्स आर कूल। सदर्न इंडिया में क्या होता है? विंटर्स कूल होता है और प्लेजेंट होता है। During the season, western disturbances cause rainfall in the plains and snowfall in the mountains. इस सीज़न में क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल होता है प्लेन्स में और स्नोफॉल होता है माउंटेन्स में। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्नोफॉल का दिखाया गया है ना। तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीज़न, और तमिलनाडु में इस टाइम बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है इस सीज़न में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सीज़न, स्प्रिंग। स्प्रिंग इज़ द सीज़न दैट कम्स आफ्टर विंटर। स्प्रिंग कब? विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग सीज़न आता है, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर। ठीक है, इट इज़ नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू हॉट। ये बहुत ज़्यादा ना तो कोल्ड होता है ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इट इज़ अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन। मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स इन स्प्रिंग। बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स होते हैं, उनमें न्यू लीव्स आ जाती है इस टाइम और फ्लावर्स आ जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सीजन, ऑटम। हियर यू कैन सी स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ फ्लावर्स इन इंडिया। ओके, ऑटम। ऑटम इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर द मानसून। ऑटम क्या कौन सा सीजन होता है? जो मानसून के बाद आता है। ओके, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट एंड मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ये क्या होता है? कूल होता है और प्लीजेंट होता है, बट बहुत सारी जो ट्रीज़ होते हैं वो अपना उनका जो लीव्स होता है इस टाइम वो जिसे बोलते हैं ना पतझड़, वो टाइम होता है। दस वी सी डैट सीजन्स चेंज थ्रू आउट द ईयर। इससे हम क्या देखते हैं कि सीजन थ्रू आउट द ईयर चेंज होता रहता है। दिस चेंज फॉलोज द सेम पैटर्न, और ये सेम पैटर्न में एवरी ईयर चेंज होता रहता है। वी ऑलवेज हैव समर
हम समर आता है, समर के बाद मानसून आता है, मानसून के बाद ऑटम आता है, देन विंटर आता है, उसके बाद स्प्रिंग आता है। तो ये मतलब एवरी ईयर ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज completed. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Okay, okay, thank you, take care, have a nice day.